आदर्श पठन या सस्वर पठन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, आदर्श पठन। नेक्स्ट देखेंगे, सस्वर पठन में कौन से गुण होने चाहिए? तीव्र ध्वनि निर्गम, उचित लय एवं गति, उचित ध्वनि निर्गम, उचित हाव भाव सस्वर पठन, उचित ध्वनि निर्गम मौखिक पठन एवं उचित भ्रमण, या लिखित पठन, उचित ध्वनि एवं उचित शिक्षण। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, उचित ध्वनि निर्गम, उचित हाव भाव सस्वर पठन। नेक्स्ट देखेंगे, भाषा शिक्षण में बालक में मौलिक कौशल के विकास के लिए डॉट डॉट सबसे कम महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए, विषय के बारे में जानना, ऑप्शन बी, पाठ्यक्रम के बारे में पूछना, ऑप्शन सी, प्रश्नों के उत्तर पूछना, ऑप्शन डी, प्रश्नों को लिखना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रश्नों के उत्तर पूछना। नेक्स्ट देखेंगे, पढ़ना कौशल में सर्वाधिक उपयोगी किसे माना जाता है? शिक्षण ग्रहण करना, अर्थ ग्रहण करना, धन ग्रहण करना, बुद्धि ग्रहण करना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अर्थ ग्रहण करना। नेक्स्ट देखेंगे, आई होप गाइस आप सबको वीडियो पसंद आ रही होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें, पसंद आ रही हो तो लाइक भी करें। बोलना कौशल के महत्वपूर्ण घटक कौन कौन से हैं? तेज बोलना, शुद्ध उच्चारण, निरंतर बोलना, धीरे बोलना, तीव्र उच्चारण, तेज स्वर में बोलना, उपयुक्त गति से बोलना, शुद्ध उच्चारण समझ कर बोलना, अनुपयुक्त रूप से तेज बोलना, शुद्ध उच्चारण एवं निरंतर बोलना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, उपयुक्त गति से बोलना, शुद्ध उच्चारण समझ कर बोलना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, सुनने तथा बोलने की कौशल के विकास में डॉट 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 सर्वाधिक सहायक है। मित्रवत संबंध, परस्पर बातचीत, परस्पर मेल मिलाप या आदान प्रदान। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, परस्पर बातचीत, क्योंकि परस्पर बातचीत करने से एक दूसरे की बात सुना जाता है और अपनी बात जो होती है रखी जाती है। और जब एक दूसरे से वार्तालाप होता है तो क्या होता है, अपने बातों का विकसित कर पाते हैं और उस बात को समझ पाते हैं। इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे अच्छा क्या होगा, परस्पर बातचीत करना होता है। नेक्स्ट देखिए, अपने भावों विचारों की ईमानदारी और आत्मविश्वास से पूर्ण भाविक अभिव्यक्ति को प्रोत्साहित करने का सबसे उपयुक्त तरीका है। आत्मकथा, कहानी लेखन, पटकथा लेखन या डायरी लेखन। तो सबसे राइट आंसर होगा कि डायरी आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, लेखन अभ्यास के प्रमुख प्रकार कौन कौन से हैं? सुलेख, अनुलेख तथा आलेख, आलेख, श्रुतिलेख तथा अनुलेख, सुलेख, अनुलेख तथा श्रुतिलेख, प्रतिलिपि तथा अनुलेख। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सुलेख, अनुलेख तथा श्रुतिलेख। ठीक है, लेखन अभ्यास के प्रमुख प्रकार हैं, पहले सुलेख होगा, फिर अनुलेख होगा तथा श्रुतिलेख होगा। ठीक है, फिर आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, पठन वह जटिल अधिगम प्रक्रिया है जिसमें दृश्य, श्रव्यों, सार्टिकों का मस्तिष्क के अधिगम केंद्र से संबंध निहित है। यह कथन किसका है? सिगमंड फ्रायड, कैथलीन ओकानर, जी कृष्णामूर्ति, स्किनर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, कैथलीन ओकानर। पठन वह जटिल अधिगम प्रक्रिया है जिसमें दृश्य, श्रव्य, सार्टिकों का मस्तिष्क के अधिगम केंद्र से संबंध निहित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है गाइस, इसको जरूर देखें, 1 से 2 बार देखें और इसको समझेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, गहन अर्थ को आत्मसात करने के लिए कौन सी पठन प्रक्रिया सर्वाधिक उपयुक्त है? वैचारिक पठन प्रक्रिया, चिंतन पठन प्रक्रिया, मौन पठन प्रक्रिया या दर्शन पठन प्रक्रिया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मौन पठन प्रक्रिया। नेक्स्ट देखते हैं, लेखन कुशलता के विकास करने में सबसे महत्वपूर्ण प्रयास क्या हो सकता है? अधूरी कहानी पूरी करना, पूरा अध्याय रट जाना या लेखन में समय लगाना, लिखकर पूरा याद करना। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, क्योंकि इसके हिसाब से ऑप्शन ए ही सही लग रहा है। ठीक है, अधूरी कहानी पूरी करना। क्यों अधूरी कहानी का मतलब क्या होता है? इसमें कहानियों में कल्पनाओं से जुड़ी होती है, इसके लिए कहानी सही होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, जब कल्पना बच्चा करेगा तभी तो कहानी पूरी करेगा, जब सोचेगा तभी तो। आगे देख, आरंभिक पठन कौशल के किन्हीं 3 तत्वों का नाम लिखें। 3 तत्व, 5 तत्व, 7 तत्व, 9 तत्व। तो 3 तत्वों का 3 तत्व इसका राइट आंसर होगा। आरंभिक पठन कौशल के किन्हीं 3 तत्वों का नाम, तो 3 तत्वों का 3 तत्व ही होगा। ठीक है, देखेंगे, पठन प्रक्रिया में एक समान तीव्रता से शब्दों का उच्चारण करना क्या कहलाता है? छंद, सुर, लय या स्वर। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, लय। पठन प्रक्रिया में एक समान तीव्रता से शब्दों का उच्चारण, तो क्या एक लय में बोलने का मतलब, इसका मतलब क्या हो गया? एक लय में बोलने का, एक लय में पढ़ने का। आगे देखते हैं, पठन के किस तत्व में इस बात पर ध्यान दिया जाता है कि पढ़ी हुई चीज़ों
का भाव पता है या नहीं? अर्थ लेखन से, अर्थ ग्रहण में, या ज्ञान ग्रहण में, या गुण ग्रहण में? तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी सही होगा। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं, पठन कौशल के दो रूप मौन पठन तथा डॉट डॉट होते हैं। क्या होते हैं? सुरीला पठन, सस्वर पठन, तेज एवं निरंतर पठन। गंभीर तेज बोलेगा इंसान तो क्या होगा? तेज बोलेगा और निरंतर लगातार बोलेगा तो क्या होगा? वो थक जाएगा। सुरीला, सुरीला पढ़ने से क्या होता है? बस पढ़ते जाओ कोई गाने के रूप में। ये गंभीर पठन दबाव भी पठन भी कोई खास नहीं। सस्वर पठन, बोलो पढ़ो, ठीक है। ये तो इसका राइट आंसर बी होगा, ठीक है। नेक्स्ट, मौन पठन के कितने तथा कौन कौन से भेद होते हैं? 2, 3, 4, 7। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 2। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है गाइस, उम्मीद है कि आप सबको पसंद आई होगी। सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको ऐसी वीडियो हर दिन मिलती रहे। इस प्रकार के पठन में थकान कम होती है क्योंकि इसमें वाक्य यंत्रों पर जोर नहीं पड़ता है। इस पठन में नेत्र तथा मस्तिष्क अधिक सक्रिय रहता है। शांत पठन, मंद पठन, मौन पठन, एकांत पठन। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, क्योंकि जब बोल जब हम पढ़ते हैं तो क्या होते हैं? थक जाते हैं। लेकिन मौन जब पढ़ेंगे तो क्या होगा? बहुत देर तक पढ़ेंगे, लगातार पढ़ेंगे, ठीक है। तो जब मौन जब हम पढ़ेंगे तो लगातार पढ़ते रहेंगे। और क्या होगा? जब हम चिल्ला पढ़ेंगे, शोर करके बोलेंगे तो क्या होगा? मुझे थकान महसूस होगा। शांत बैठ कर पढ़ेंगे तो शांत में कुछ उतना समझ में नहीं आएगा, ठीक है। फिर एकांत भी वो नहीं है, मंद भी नहीं। राइट आंसर क्या होगा? मौन पठन। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप गाइस आप सबको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर दें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।